सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो साधक है वो एक्चुअली साधक है क्या, फिर उसका लक्ष्य निर्धारित होगा। तो कोई भी जीव इस धरा पर जिस मुक्ति की राह, मोक्ष की राह, कैवल्य की राह, बुद्धत्व की राह, स्व को जानने की राह पर चल रहा है, नोइंगली अननोइंगली, किसी को पता है कि वो चल रहा है और किसी को नहीं पता है कि वो चल रहा है, दोनों तरह के लोग पहुंच उसी तरफ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा नहीं है कि जब उस रास्ते पे चलते हैं तो उस मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं कि मुक्ति का राह है, लेकिन वो शुभ कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो एक माध्यम है आपके भीतर के कचरे को साफ करने का, आपके अलग अलग केंद्रों को साफ करने का। तो उसके माध्यम से भी उसकी यात्रा चल रही है। कोई सिर्फ जो है ध्यान कर रहा है, अपनी सांसों पर ध्यान कर रहा है, कोई त्राटक कर रहा है, तो ये सब उसी कैटेगरी में ही आते हैं जो साधक कहलाते हैं। लेकिन ये कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन अभी है नहीं। साधक का अर्थ है कि जिसने स्वयं को साध लिया, अर्थात कि उसका जिस लक्ष्य के लिए प्रश्न आया है उस लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर है कि नहीं है। अगर उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर है पल पल, तो उसको मैं अपनी परिभाषा में साधक मानता हूँ। जैसे कि कोई एक साधक दूसरे साधक से बात कर रहा है, उसका एक तरीका होगा। एक साधक दुनिया वालों से, सांसारिक लोगों से बातचीत कर रहा है, तो उसका एक दूसरा तरीका होगा। लेकिन वो साधक जिस सौम्यता से, जिस भीतरी भाव से ईश्वर के सामने अपने आप को रखता है, अकेले में रखता है, वो दुनिया में और किसी भी साधक के और किसी भी गुरु के समक्ष उस समता से और समानता से रख लेता है, तो उसको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि इसके अंदर निष्कपटता आ रही है, समता आ रही है, सहजता आ रही है, धीरता आ रही है, धैर्य आ रहा है, सहजता आ रही है कि अपनी बातों को सहज रूप से रख पाता है, बनावटी नहीं है, जैसे भीतर है वैसे बाहर है। तो उसको हम साधक की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ, ये साधक है और अब ये साधना कर रहा है। अब साधक का लक्ष्य क्या होता है? क्यों? क्योंकि साधकों की कैटेगरी क्या है कि हम अननोइंगली वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है। हम उस कैटेगरी को लेते हैं जो साधक अपने आप को जान रहा है, या वो समझ रहा है कि वो किसी यात्रा में है, या किसी गुरु के सानिध्य में है, किसी इष्ट के सानिध्य में है, मंत्र जाप कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उस साधक को जब ये पता होता है कि मैं किसी यात्रा में हूँ, तो कोई उसको बता रहा होता है। यानी कोई किताब बता रही होगी, कोई स्वप्न में कुछ बता रहा होगा, कोई ध्यान में कुछ इंगित हो रहा होगा, उसके अंदर की कुछ भावनाएं, अंदर की प्यास की ऐसी उत्कंठा पैदा कर रही होगी कि असंतुष्ट है, सांसारिक रूप से नहीं, भीतरी रूप से असंतुष्ट है। तो वो साधक जब उस यात्रा में है, चाहे गुरु के माध्यम से बताया जा रहा है, किताब के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, तो उस माध्यम में उसको ये पता रहता है कि ये मेरा मार्ग है। अब वो मार्ग तो पता है, लेकिन वो जो साधक चल रहा है जिस मार्ग पर, उसका उद्देश्य उसको नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो साधक क्या करता है कि नॉर्मली जो भीड़ है, सामान्यतः भीड़, ईश्वर चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडियल वही है। बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, रामकृष्ण परमहंस है, रमन महर्षि है, यूजी कृष्णमूर्ति है, आचार्य रजनीश हैं। तो ये आइडियल हैं, ये अलग चमकते हुए सितारे हैं। तो हर कोई उस सत्य की ऊर्जा से आकर्षित होता है, लेकिन जिनकी चेतना उतना सत्य नहीं समझ पाती है, वो फिर नीचे उतरती है। नीचे उतरती है मतलब कोई चौकी लगा रहा है, कोई गद्दी लगा रहा है, कोई भूत प्रेत उतार रहा है, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई हाथ से भस्म निकाल रहा है। तो वो छोटी चेतना जो सत्य को नहीं झेल पाती है, नहीं समझ पाती है, उस छोटे लक्ष्य को लेकर चलती है। उसी में ऐसी कुछ कैटेगरी हो जाती है कि मेरा थोड़ा बहुत पंडिताई का काम हो जाए, मैं थोड़ा सा रुद्राभिषेक सीख जाऊं, थोड़ा सा कथा वाचन सीख जाऊं, तो घर का पालन कर लेता हूं, क्योंकि मेरी परंपरा चली आ रही है।
और उस परंपरा में जैसे माइथोलॉजी में या वाद में ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण में फिर वो ब्राह्मण ही चलता रहा। अब हर वाद चला गया है, यानी अलग अलग प्रजातियों के लोग ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाते हैं। उसमें न जाके हम लोग ये करते हैं कि जो कमाई का साधन बना दिया, पहले जो ब्राह्मणत्व था, जो ब्रह्मा में रमण कर रहा है वो ब्राह्मण है, तो वो जो ब्राह्मण का सत्य था, तेज था, ओज था, वो क्षीण हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म पर पैर नहीं रखा, उसने कदम रखा उस रास्ते पर जहाँ पे कमाई हो रही है। तो वो तेज और वो ओज तो कभी नहीं आएगा। वो सीख तो लेगा कि शिव को क्या बोलना है, ब्रह्मा को क्या बोलना है, ब्रह्म पुराण क्या है, शिव पुराण क्या है। अलग अलग किताबों का अध्ययन कर लेगा, श्लोक की चोट मारना सीख लेगा, कर्मकांड सीख लेगा, लेकिन वो उस तेज को नहीं प्राप्त कर पाता है क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया। पहले का ये नहीं था। पहले का था कि मुझे कर्म करना है, मुझे जितनी दक्षिणा मिल जाए, नहीं भी मिले कोई बात नहीं। आज भी हमारे गांव के जो भाई लोग हैं जो पंडिताई का काम करते हैं, वो शादी में भी जाते हैं तो मुंह से नहीं बोल पाते हैं कि मैं इतना लूँगा, क्योंकि नहीं है ब्लड में मांगने का। तो जो मिल गया उसको स्वीकार कर लिया। तो वो जो उद्देश्य परिवर्तित हो गया, जो लक्ष्य परिवर्तित हो गया कि ब्राह्मण का भी उद्देश्य वही था, उसको प्राप्त करना और उससे अर्जित ज्ञान को डिलीवर करना और लोगों को बताना। क्यों? क्योंकि पहले तो वाणी से ही चलता था, श्रुति से चलता था, नहीं था, लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तो बोल के ही बताता था। फिर बाद में लिखना हुआ, लिखना कॉपी हुआ और 10 तरह के समाज में वो फैला और 10 तरीके से वो डिलीवर होना शुरू हो गया। तो उसमें कई सारी भ्रांतियाँ फैल गईं। तो साधक उन भ्रांतियों में अपने लक्ष्य को ढूंढता है अपने मन के हिसाब से, उसको क्या चाहिए वर्तमान परिस्थिति में, तो वो जिससे मोहित हो जाए, जिससे उसका चित्त आकृष्ट हो जाए। गुरु की छवि देख के आंसू आ गए तो वो उसके प्रति चला गया, मैं गुरु के पास रहूंगा। बस इतना ही लक्ष्य है उसका। मुक्ति मिले ना मिले, सिद्धि मिले ना मिले, साधना मिले ना, गुरु के आदेश का पालन, उसका लक्ष्य वो हो गया। एक होता है कि मुझे फलाना गद्दी देखी थी, उससे बड़ा मैं मोटिवेट हो गया, मुझे वही करने का है, तो मुझे गद्दी लगानी है, तो बोलेगा नहीं। वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर उस भावनाओं को बनाता रहेगा, कल्पनाओं में जीता रहेगा। और वो अगर ध्यान भी करेगा या तंत्र मंत्र की कोई भी साधना करेगा या किसी भी संप्रदाय की साधना करेगा, चाहे कौलिक हो चाहे घोर कपालिक हो, उसके अंदर वो भावना बनी रहेगी दबी हुई। और मौका मिलते ही अगर उसको प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है तो वहाँ पर स्थापित हो जाता है। अब जो प्रश्न था साधक का लक्ष्य क्या होता है, तो अगर साधक है तो उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस परम को उपलब्ध होना है, यानी स्वयं को जानना है। और उसके कई मार्ग हो सकते हैं, चाहे वो वैदिक रीति से चला जाए, चाहे वो सुलेमाना रीति से चला जाए, चाहे वो सूफी में चला जाए, चाहे कौलिक हो जाए, किसी में भी चला जाए, भले ही वो भटक रहा हो, उसका उद्देश्य चौकी लगाना हो, उसका उद्देश्य दरबार लगाना हो, उसका उद्देश्य लोगों का भूत प्रेत उतारना हो, ये आंशिक उद्देश्य हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उसको लक्ष्य नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना उतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि उस सत्य के प्रकाश को, उस ज्ञान को अपने अंधकार के बाहर झांक के महसूस कर सके, आभास कर सके, फील कर सके कि ये कुछ अलग है। वो मौन, वो साइलेंस वो नहीं समझ पाता है, इसके लिए वो भटकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वहीं पर ही रुक जाएगा, क्योंकि एक दिन वो ज्योतिषगिरी से, वो उतारागिरी से, वो ओझागिरी से एक दिन अवश्य, आज नहीं, कल नहीं, अगले जन्म नहीं, किसी जन्म में उस सत्य को वो स्वीकार करेगा ही जरूर कि ये व्यर्थ था। क्यों? क्योंकि समय समय पर अलग अलग चेतनाएं उतरती हैं और उस चेतना के प्रभाव में कई सारी आत्माएं जो अपनी प्यास से, अपनी जो उत्कंठा है उसको बुझाने के लिए भाग रही हैं, उनको ये भी नहीं पता है। अब एक मेरा शिष्य, उसके अंदर प्यास थी, वो भटक रहा था, वो बार बार कावड़ लेके जाता था, बार बार कावड़ लेके जाता था, उसके अंदर वही था। उसके दिमाग में, उसके मन में क्या मैसेज दिया गया सोसाइटी, समाज, किताब इत्यादि के द्वारा कि यही है,
तो उस तरफ भाग रहा था, लेकिन दिशा उसकी उधर ही थी, भले ही मार्ग वहां से होके जा रहा हो। तो जब उसको गुरु द्वारा मार्ग प्रदर्शित किया गया कि ये मार्ग है, तो अब कावड़ लेके जाने को इतना पैर घिसने की आवश्यकता नहीं बची। उस समय की आवश्यकता थी कि उस समय उसको जरूरी था, उसकी चेतना उतना नहीं समझ पा रही थी। तो जब कोई प्रकाशवान आया, उसके सानिध्य में, उसके सत्य के दबाव में उसकी वो चीजें छूट गई। अब वो आगे बढ़ेगा। तो वो आत्मा, वो चेतना, वो ऊर्जा अब समझ गई, लेकिन वो जो अब समझी है, पता नहीं कितने जन्मों की मेहनत के बाद समझी है। ऐसे ही वो धीरे 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 सभी चेतनाओं का जो लक्ष्य है वो स्वयं को जानना है। और जिस दिन जान लिया उस दिन कैवल्य हो गया, उस दिन समाप्ति हो गई, उस दिन मैं समाप्त हो गया, मन का भ्रम टूट गया। और ये जो सारा खेल है उसको दर्शक बन के बस देखता है और उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो साधक क्या होता है और साधक का लक्ष्य क्या होता है, ये दोनों मैंने उत्तर दिए।